अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मईशत, तिजारत, बैनुल अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मगर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे हुक्मरान जो मुल्क चलाने संभालने के फ़न से कतई ना आशना है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। वो बस हलवा पकाओ। ना भारत के साथ जो है वो, जब तक भारत रिवर्स नहीं करेगा कश्मीर के ऊपर जो उसकी पॉलिसीज हैं, तो तब तक तो हम उनसे बात नहीं करेंगे। तो कैसे होगा? तो अब जाहिर है हालात बेकाबू हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चीन को भी मजीद स्पेस मिल जाती है, क्योंकि चीन फिर वो बातें मनवाएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही, और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जो है वो दोबारा इमर्ज कर रही है। हम देख रहे हैं कि रिसर्जेंस हो रही है और बड़े क्रेडिबल सीरियस थ्रेट्स हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी को। अभी तो जैसे हमने छुपा के चीज़ें रखी हुई हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, मतलब इंडिया की अगर बात करें तो वो बहुत तेज़ी से आईटी में, वो बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रो कर रहे हैं। ना सिर्फ ग्रो कर रहे हैं, जितनी भी इस मामले में जो मतलब फील्ड्स हैं उनमें लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। है कि मोदी सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब जो तहरीक है, जो डायनामिक है, वो किस सिमत जा रहा है। आज से 5-10 साल के बाद क्या होगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है भारत वर्सेस पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, चीन पहले दोस्ती करता है, फिर उस देश को कर्ज देता है, फिर धीरे धीरे उस देश के सारे संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेता है। अब यही हाल कुछ पाकिस्तान का होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कर्ज लिया था उसका ब्याज बहुत बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पाकिस्तान अब किसी कीमत पर कर्ज लौटा नहीं सकता है। अब पाक चीन के चंगुल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। पहले नेहरू के ज़माने में भारत ने भी चीन पर भरोसा किया था, लेकिन भारत बहुत जल्दी सचेत हो गया था। फिर भी भारत को नुकसान उठाना पड़ा था। सबसे बुरा अंजाम श्रीलंका को भुगतना पड़ा। श्रीलंका के बाद अब यही हाल कुछ पाकिस्तान का होने वाला है। तो आइए वीडियो को पूरा देखकर समझते हैं कि पाकिस्तान मीडिया अब चीन को लेकर क्या कह रहा है। कि चीन जो है वो अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो चीन को भी मजीद स्पेस मिल जाती है, क्योंकि चीन फिर वो बातें मनवाएगा पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाता है और मगरब की जानिब से उसको इतनी इमदाद नहीं आ रही, या जो आ रही है वो पूरी नहीं कर रही, और चीन के पास आप रिलाय कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन तो फिर उसकी भारी कीमत मांगेगा ना। तो चीन अपनी सिचुएशन को बेहतर करेगा। ये भी अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। ईरान के अंदर जो हालात हो रहे हैं वो किस तरीके से जो है साउथ एशिया को अफेक्ट करते हैं, वो भी देखना है। तो इन ऑल केसेस कॉमन डिनोमिनेटर ये है कि स्टेबल पाकिस्तान, और पाकिस्तान मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी, वो अमेरिका के इंटरेस्ट में, ये उसकी प्रायोरिटी है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर जो है अमेरिका की इंटरेस्ट है। सवाल ये उठता है कि इस इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए अमेरिका किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत वसाइल की जरूरत है, जो वसाइल इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है, या कम से कम अमेरिका। तो जैसे आपका कोविड पासपोर्ट बदल गया, ना आप घर में घुस सकते हो, ना फैक्ट्री में, ना होटल में, ना मॉल में, कहीं नहीं। आपको एक टेंट खरीदना है, टेंट आपके पास होगा तो उसमें जाके आपको रहना है। खाना है, पानी है, सुविधा है, WC है, वो उन्हें कोई मतलब नहीं जी। तो अगर आप देखेंगे गोंगजू में हजारों टेंट लगे ऐसे, लोग घर ही नहीं जा पा रहे। इधर भारत है जो कि मतलब 2 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के लिहाज से रियासत हो जाएगी। तादाद शुमार यही कह रहे हैं कि चीन को सर कर जाएगा, मतलब वो सरपास कर जाएगा। इधर अफगानिस्तान है, उधर चीन है। तो इस सारे इक्वेशन में अमेरिका का पहला जो प्रायोरिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को ये जो इंस्टेबिलिटी है इससे पीछे हटाया जाए। जाहिर है स्टेबलाइज तो नहीं किया जा सकता, स्टेबलाइजेशन में तो वक्त लगेगा, लेकिन मजीद जो वो बिगाड़ है उसकी जानिब से किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो इंटरनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये अमेरिका की आई थिंक पहला इंटरेस्ट है। दूसरा, क्योंकि जब अगर ये नहीं होगा तो फिर अफगानिस्तान का कुछ नहीं हो सकता,
और टीटीपी को तो मौका मिल जाएगा, और दीगर और ग्रुप्स हैं। मतलब जब वैक्यूम होती है तो वैक्यूम को कौन फिल करता है? नॉन स्टेट एक्टर्स फिल करते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान, अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पाकिस्तान की रियासत किसी तरीके से मुस्तहकम हो, जैसे भी हो। तब मुस्तहकम तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, तो उसको रिलेटिव टर्म्स में अगर देखा जाए तो कम अज कम जो बिगाड़ का सिलसिला चल रहा है वो हेमरेजिंग हम रोक दें, किसी तरीके से रुक जाए। ये अमेरिका का के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। जाहिर है प्रायोरिटी नंबर 2 है, और जो 1 से जुड़ी हुई है, कि अगर ये मुस्तहकम होगा तो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से तूफान बदतमीजी इस तरफ फैल रहा है उसको रोका जा सकता है, उसके लिए खिलाफ एक बंद बांधा जा सकता है। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम होगा तो भारत के साथ जो पाक भारत ताल्लुकात हैं उनको बेहतर तरीके से डील किया जा सकेगा। उनके अंदर भी जो सिचुएशन है वो ऐसी होगी कि कम अज कम कोई तरीकाकार होगा। अगर पाकिस्तान, आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान जो है मजीद डिस्टेबलाइज होता है तो भारत कैसे रिएक्ट करेगा? तो भारत के लिए भी एक अनसर्टनिटी क्रिएट हो जाती है ना। तो ये आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जो ले दे के बात वहीं आती है। और फिर ये भी है